तो गाइज़ आज मैं आप लोगों को बताना क्या बता रही हूँ, हाँ, अभी मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि जब मैंने नई-नई स्कूटी सीखी थी ना, तो मैंने कैसे सीखी थी स्कूटी। तो जो पहले-पहले ना बहुत शौक होता है स्कूटी सीखने का, तो मैं भी बहुत ज़्यादा मतलब एक्साइटेड थी कि यार स्कूटी सीखूँगी, मैं स्कूटी चलाऊँगी ये सो करके। तो मेरे हस्बैंड जब भी छुट्टी आते थे ना, तो मुझे स्कूटी सिखाने ले जाते थे रात को, मतलब हम लोग खाना वाना खा के निकलते थे। तो जिधर मेरी बहन का घर है ना, उधर साइड जब हम लोग जाते, तो उधर साइड ना रोड खाली रहती थी, तो मेरे हस्बैंड वहीं ले जाते थे स्कूटी सिखाने के लिए मुझे। और क्या कहते हैं, फिर उसके बाद क्या होता था कि मैं स्कूटी चलाती थी, सीखती थी, मतलब पीछे बैठते थे और मैं चलाती थी। तो एक कभी होता है ना स्टार्टिंग में इंसान डगमगा जाता है, थोड़ा ऐसे ऐसे होता है। तो वो बहुत गुस्सा करते थे मेरे ऊपर, मेरे पतिदेव कहते थे क्या है तुम्हें चलाना नहीं आता ढंग से, कल से मैं नहीं लेके आऊँगा, ये सब बातें मुझे सुनने को मिलती थी। फिर मुझे मुझे बहुत गुस्सा आता था। मैं उस टाइम बोलती थी कि अरे यार, आप मुझे स्कूटी सिखाने लेके आए हो तो थोड़ा प्यार से आराम से भी तो बोल सकते हो। तो मतलब मैं बोलती थी कि एक ही दिन में थोड़ा ना सीख जाऊँगी, और मेरे हस्बैंड को ऐसा लगता था कि यार बस एक ही दिन में चलाना स्टार्ट कर दे, ऐसा नहीं होता ना। तो काफ़ी हमारी लड़ाइयाँ होती थी स्कूटी के चक्कर से कि तुम, फिर मैं क्या करती थी, सुबह-सुबह मॉर्निंग में ना मैं चली जाती थी स्कूटी निकाल के ना, सीखने के लिए चली जाती थी। फिर वो मेरे पीछे-पीछे पैदल-पैदल आते होते थे। जैसे उन्हें पता चलता कि निकल गए स्कूटी लेके, तो मेरे पीछे-पीछे आते थे पैदल-पैदल। तो फिर बाद में मॉर्निंग के टाइम पे तो मतलब इतना गुस्सा नहीं करते थे। और एक बार तो क्या हो गया था कि मैंने स्कूटी सीखी और हम सीख-साख के एकदम घर पहुँच गए थे, गेट के अंदर भी पहुँच गए थे, और मैंने एकदम से रेस दिया और पूरी स्कूटी और मैं सीधा दूसरी सामने वाली जहाँ मेरा आम का पेड़ है, वहाँ पे जाके हम टकरा गए इतनी ज़ोर से धड़ाम करके। तो फिर वहाँ पे भी हमारी बहुत लड़ाइयाँ हुई। तो अब मैं सोचती हूँ ना कि यार कितना लड़ते थे हम लोग स्कूटी के चक्कर से। तो मेरे हस्बैंड ये कह रहे थे कि मतलब तुम दिमाग नहीं, वो हमेशा उनको ऐसा लगता है कि मेरे अंदर दिमाग नहीं है कि तुम धीरे से रेस दो, ये दो। लेकिन जब स्टार्टिंग में सीखता है ना इंसान, तो ऐसे ही होता है। और एक बार मेरा बहुत भयंकर वाला एक्सीडेंट हुआ था। जब मैं बनारस में थी ना, तो मैं डुग्गू को छोड़ने गई थी, तो मैं स्कूटी चलाने लग गई थी। फिर मैं मेरे हस्बैंड ये ड्यूटी चले जाते थे मॉर्निंग में, तो कैंट एरिया में रहते थे हम लोग, अंदर ही रहते थे। तो फिर क्या हुआ कि अच्छा हुआ कि मैं डुग्गू को लेते समय नहीं हुआ एक्सीडेंट। तो मैं डुग्गू को छोड़ के आई, तो छोड़ के जब मैं वापस आ रही थी ना, मेरा बहुत खतरनाक वाला एक्सीडेंट हुआ। मतलब इतनी चोट नहीं आई, लेकिन पता, और लकीली उस टाइम ये था कि बरसात का मौसम था और इतनी घास हो रखी थी ना रोड के बगल में, तो मैं वहाँ जाके गिरी। तो मतलब बच गई मैं, मेरे घुटने में चोट लगी, पैर में, और ज़्यादा मुझे कुछ लगी नहीं चोट। फिर मैंने क्या करा, मैं फटाफट से उठी वहाँ से और सीधा घर गई, और मुझे वहाँ कुछ नहीं हुआ। और घर जाते ही जो मेरा इतना भयंकर वाला हाल हो गया ना कि थर 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 ना मैं कांपने लगी थी घर जाके। मतलब पता नहीं मुझे वहाँ तो कुछ नहीं हुआ कि मैं गिरी, क्या हुआ, मतलब एक झटके में, पलक झपकते में गिर भी गई, मैं उठ भी गई, और पलक झपकते ना मैं घर पे भी पहुँच गई। मुझे पता ही नहीं चला कब मैं उठी, कब मैंने स्कूटी चलाई और मैं घर पहुँच गई। और घर पहुँचती मैं एकदम इतना काँप रही थी, मुझे ना भयंकर डर लग गया। फिर उस दिन सोचा मैंने, मैं कभी गाड़ी नहीं चलाऊँगी, अब मैं स्कूटी चलाऊँगी नहीं। मैंने इन्हें कॉल किया, मैंने कहा मैं ना से गिर गई, और क्या कहते हैं, फिर ये कहने लगी कि मतलब मैं आ रहा हूँ घर। तो फिर ये घर आए, फिर हम मुझे डॉक्टर के पास लेके गए, तो मेरे घुटने में ना थोड़ी चोट आई थी, मतलब फिर ऐसे डॉक्टर ने ऑइंटमेंट वगैरह दिया और टैबलेट वगैरह दी। फिर मैं बहुत डर गई थी, मैंने कहा अब नहीं, मैं स्कूटी नहीं चलाऊँगी। लेकिन फिर हम लोग देहरादून शिफ्ट हुए, फिर ये इनको जाना था ड्यूटी में, तो फिर डुग्गू को लेने जाना, आना जाना कौन करता, कभी साग सब्जी वगैरह लेने जानी पड़ती थी। तो फिर मैंने स्कूटी चलाना स्टार्ट कर दिया। तो फिर ऐसा होता है गाइज़, एक ना डर होता है मन में बहुत भयंकर वाला। तो उस दिन मैं गिरी, तो उसके बाद से फिर मेरा तो डर फिर उसके गायब हो बाद गया। ना फिर मेरा तो थोड़ा-सा अभी डर मैं तो चला निकल लेती ही हूँ गया था, स्कूटी, पर क्योंकि मैं इतना गिर गई नहीं, थी मतलब थोड़ा, आना-जाना लेकिन इतना फिर कम मुझे ही लगा होता कि है यार मैं आजकल नहीं लेके स्कूटी में। जाती हूँ, लेकिन फिर मैं लेके चली गई थी। तो अभी आजकल तो चला लेती हूँ मैं, अब तो मुझे डर नहीं लगता है उतना, पर थोड़ा बहुत लगता है, लेकिन उतना भी नहीं लगता है। पर पहले जैसे अब तो मैं सँभाल लेती हूँ स्कूटी, अब तो मैं पीछे एक और जन को बिठा के भी चला लेती हूँ। पर मार्केट वगैरह जाना थोड़ा डर ही लगता है मुझे, लेकिन इधर अपने एरियाज़ में तो मैं चला लेती हूँ। तो ये रही मेरी स्कूटी चलाने की स्टोरी फ्रेंड। तो कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और किस किस ने इस तरीके से स्कूटी सीखी है ये भी बताइएगा फ्रेंड। तो चलिए फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट मिनी ब्लॉग में। तो बाय बाय।